तो मार्कंडेय ऋषि जी ने जो ये ग्रंथ लिखा है दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ, और इसमें देवी का जैसे प्रादुर्भाव बताया, और फिर वहाँ पे असुरों जैसे देवताओं का पहले वर्णन किया है कि देवता जो है परेशान हो गए हैं, है ना, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो जो है उस असुर को हरा नहीं सकते। वो असुर इतने सारे शक्तिशाली हैं कि उन्होंने देवताओं की शक्तियों पर अपना अधिकार कर लिया है और उनको वो हरा नहीं सकते। हालांकि शुरुआत जो कहानी की होती है, वो इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो सूरत से और समाधि से, है ना, इन दो कैरेक्टर से होती है, सूरत और समाधि, सूरत और समाधि। अब इन दोनों का अर्थ अगर इनको थोड़ा सा खुलने की कोशिश करेंगे, है ना, तो बात कुछ और ही निकलेगी। फिर वो ये बताते हैं कि मेधा मुनि का आश्रम था, है ना, मेधा मुनि, अब मेधा का मतलब समझना पड़ेगा, सूरत का मतलब समझना पड़ेगा, समाधि का मतलब समझना पड़ेगा। फिर देवताओं की जैसे वहाँ बात आ रही है कि दो शुंभ निशुंभ चंड मुंड करके ऐसे असुर है, महिषासुर, महिषासुर का सबसे पहले वृतांत आता है कि वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो रूप बदल लेता है, कभी हाथी का रूप बदल लेता है, कभी भैंसे का रूप ले लेता है, कभी एक बूढ़े इंसान पुरुष के रूप में वो हो जाता है ना। तो उसने जिस तरीके से देवताओं की शक्तियों पर अधिकार कर लिया और उनको सबको उनके उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया और उनको वहाँ से भगा दिया। स्वर्ग में रहते थे वो, उनको वहाँ से भगा दिया। और फिर देवता जो है तपस्या करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। हालांकि शुरुआत जो होती है वो भगवान विष्णु के वहाँ से होती है कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, है ना, और ब्रह्मदेव का मतलब उनके सोते सोते ब्रह्मदेव का जन्म हुआ है उनके, और उनके कानों के मैल से दो असुर पैदा हो गए हैं, मधुकर कैटब। अब उनको भी समझना पड़ेगा, है ना। ब्रह्मदेव का जन्म, विष्णु का सोना, मधुकर कैटब का उनके उनको मारने की तरफ भागना, फिर ब्रह्मदेव के द्वारा उपासना करना माता शक्ति की कि किसी तरह से भगवान विष्णु को जो है निद्रा से जगा दो ताकि मेरी जान बच सके। ब्रह्मदेव को भी डर है कि कहीं वो मर ना जाए, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नया जन्मा बच्चा, है ना, अपना रक्षण करने में असमर्थ है ना, एंड वो जो है पुकार रहा है ना, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है ना, कि मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार के खा जाएगा, मुझे मार देंगे, क्योंकि अभी अभी उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ तो साफ साफ एक तरह से बताया जा रहा है ना कि ब्रह्मा का जन्म हो रहा है किसी के माध्यम से। ये बात पहले डिकोड करने की ये है, ठीक है। ब्रह्मा का जन्म हो रहा है किसी के माध्यम से, ठीक है। वो ब्रह्मा भी किसी को पुकार रहा है कि मेरा रक्षण किया जाए, और पुकार वो किसको रहा है? माता को। इसको हम प्रकृति भी बोल सकते हैं, ठीक है। पुकार वो उनको रहा है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि माता निद्रा से मुक्त, मतलब उनको निद्रा से जगाइए। और निद्रा का वहां उन्होंने अपमान नहीं किया, है ना, कि आलसी। यहाँ ऐसे नहीं कहा कि आलसी हैं, सोते रहते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनकी उपासना की, प्यार से की उनकी उपासना, ठीक है, कि निद्रा से उनको जगा दीजिए ताकि मेरा रक्षण हो सके। और जिस जिस तरीके से उनकी आराधना की है ब्रह्मदेव ने, तो पहले तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें डिकोड करना पड़ेगा इस चीज को, कि ब्रह्मदेव भी अपनी जान के लिए किसी पर, अपनी रक्षण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं। वो भी कह रहे हैं कि इनको बचा, वो भी किसी से जन्मे हैं, है ना, और प्रकृति की सुरक्षा मांग रहे हैं खुद के लिए, है ना। ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहली चीज। बोलते बोलते जो मुझे भी ये चीज अभी अभी समझ में आई है, हालांकि मैंने अध्ययन तो दुर्गा सप्तशती का जो अध्ययन है वो खासकर नवरात्रों के टाइम में ही होता है ना। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक। फिर मधु और कैटब कैसे उसको मारने के लिए क्यों आते हैं, ब्रह्मदेव को मारने के लिए क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है ना, ऐसी क्या बात है कि ब्रह्मदेव को मारने के लिए वो आ रहे हैं। मधु और कैटब को क्या उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, उनका रूप अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है। अब दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, कान के मैल से उनका जन्म हुआ, ऐसे ही बोलते हैं ना कि भगवान विष्णु पता नहीं कब से सो रहे हैं और उनके कानों के मैल से जो है मधु और कैटब का जन्म हुआ, और वो ब्रह्मदेव को मारने के लिए दोनों चल पड़े। उन्होंने देखा कि सामने कोई बैठा है कमल के उस पे, और दोनों मारने के लिए जो है दोनों चल पड़े, है ना। क्यों चल पड़े, क्या कारण क्या था, सोचना पड़ेगा, है ना। क्या उनका रूप पसंद नहीं आया, कमल अच्छा नहीं लगा, कमल खाना चाहते थे, है ना। कुछ तो लगा होगा ना, कुछ क्या लगा होगा। या तो ये भी हो सकता है कि ये चाहते हो कि यहाँ पे सिर्फ हम भी किसी से जन्मे हैं तो हम ही यहाँ रहेंगे, पैदा हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा।
और कोई कैसे रह सकता है, इसलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और फिर ब्रह्मदेव सीधा विष्णु जी को नहीं जगा रहे ना, जिन्होंने उनको मुंह में डाल रखा है, जिन्होंने उनको निद्रा में डाल रखा है, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा स्रोत की बात कर रहे हैं कि कहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं, वो सीधा वहाँ पे जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। मेरे को लगता है कि पुराण जो है ना, वो ऐसे ही किसी का दिमाग नहीं फिरा था कि लिख दिए ना, उनके पीछे कुछ मेरे को लगता है कि डिकोड करने वाली चीज़ें हैं, कि एक एक चीज़ को खोल के वो समझाना क्या जा रहा है। सूरत और समाधि का मतलब समझेंगे, मेधा का मतलब समझेंगे, फिर राजा का मतलब वो वहाँ कैसे आया, उसे मार्कंडेय ऋषि जी को हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एक साधी तपस्वी और बैठ के उन्होंने खाली बैठे थे कहानी लिख दी, नहीं, ऐसा नहीं है। उस बात को समझना पड़ेगा, क्या अनुभव है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब वही है कि होशियार तो हम लोग भी नहीं है ना। पर ये है कि पढ़ते पढ़ते चीज़ें कुछ तो अलग से माइंड में हर एक व्यक्ति के दिमाग में क्लिक जरूर होती है ना। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, क्या है, क्यों है, कैसे है और किस लिए है और किससे है। ये सारी बातें जानने समझने की है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही फालतू में कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह पे उपयोगिता है ना। आप अब वही चीज़ है, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। क्योंकि नवरात्रि का मतलब सिर्फ इतना सा तो नहीं हो सकता कि उठो नहाओ खाओ, नहीं, उठो नहाओ पूजा पाठ करो। पूजा पाठ जस्ट लाइक धूप बत्ती दिया जलाई, पाठ पढ़ा, आरती करी, प्रसाद बांटा, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किए, व्रत रखा, पूरे दिन भूखे रहे, शाम को व्रत तोड़ा एंड हो गया, व्रत रख लिया हमने ना। इतना नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैं कहूँगी एक तरह से औपचारिकताएं हैं, है ना। जबकि मेरा मतलब है कि व्रत उपवास का मतलब सबसे पहले मन का संयम होता है। मन का संयम, हम कोई भी चीज़ करें, कोई भी हम जिसको बोलते हैं कर्म कांड, हम कुछ भी करें उसमें कोशिश तो मन को संयमित करने की ही की जाती है ना। मन को ही तो अभ्यस्त किया जाता है किसी चीज़ का, हम थोड़ी ना अभ्यस्त होते हैं, हम थोड़ी नहीं अभ्यस्त होते। हम सिर्फ एक पुतला हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है ना, सोचने समझने की क्षमता है, तब हम इंसान हैं। और ये जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है ना, चेतना जिसको बोलते हैं, यही हमें इस दुनिया का सबसे, मैं कहूँगी, महत्वपूर्ण इंसान भी बना सकती है। और यही हमें इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान भी बना सकती है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम चाह सकते हैं, क्योंकि हम इच्छा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम कुछ सृजन कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हम लोग माध्यम हैं, लेकिन उस माध्यम से भी पहले एक जो चीज़ है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, वो वर्क कर रही है। सबसे पहले वो वर्क कर रही है, वो काम कर रही है। उसके बाद हम उस किसी भी कर्म को करते हैं। सबसे पहले हमें प्रेरणा मिलती है किसी चीज़ को करने की। वो प्रेरणा भीतर से भी, लेकिन भीतर भी प्रेरणा उठेगी कैसे, खुद से तो नहीं उठेगी ना। पहले हम कोई चीज़ देखेंगे, हमें उसकी ज़रूरत लगेगी, क्यों है, किस लिए है, तभी तो उस कार्य को करने की हमें प्रेरणा आएगी। ऐਵੇਂ ही नहीं आती, फालतू में नहीं आती। हर एक बात को कारण चाहिए होता है। हाँ, वो कारण आप मांगते नहीं हो, वो कारण आपको मिल जाता है फालतू ऐसे ही चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे जो लगता है, महात्मा बुद्ध जी का सबसे अच्छा उदाहरण। नॉर्मल सी बात है कि उन्होंने अब घूमते जा रहे थे, चार चीजें देख ली। चार चीजें क्या देख ली? एक बच्चे को देख लिया, एक युवा को, एक बीमार को देख लिया, एक लाश को देख लिया, कुछ रोते उसको देख लिया। उनको ये लगा कि ये सारी चीजें इनके साथ हो रही है तो मेरे साथ भी होंगी, बस क्लिक कर गई माइंड में कि ऐसा क्यों होगा, मैं तो राजा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या है कि मेरे साथ ये चीजें ना हो। तभी तो उस चीज की तरफ उन्होंने चाहा नहीं था, नहीं, उन्हें पता भी नहीं था, ठीक है। अचानक से हुई चीजें, अचानक से हुई, अचानक से चाह जगी, लेकिन उस चाह का कारण तो कुछ बना ना, है ना।